अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 सर्च एज ऑफिशियल चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और एडिटिव इनवर्स किस तरह से मालूम कर सकते हैं, और हम कुछ प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे जिनको हम मैट्रिक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। एडिटिव इनवर्स कैसे मालूम करना है, तो सबसे पहले हम एडिटिव इनवर्स के बारे में सीख लेते हैं। एडिटिव इनवर्स बेसिकली बच्चों होता है किसी एक मैट्रिक्स का उलट, यानी उसके जो साइंस हैं उनको चेंज कर दें। अब एडिटिव इनवर्स मालूम कैसे करेंगे, इसका बड़ा आसान सा तरीकाकार है। एक आसान ट्रिक आपने याद रखनी है कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हो और उसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना हो, तो आपने क्या करना है, उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना है। अब जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, अब यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और इसके हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए माइनस बी माइनस सी और डी। अब जब हम इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स मालूम करेंगे, आसान सा ट्रिक ये है कि आपने दोनों तरफ जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस ए हो जाएगा। इसका मतलब है ए का जो एडिटिव इनवर्स है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस ए मैट्रिक्स। अब यहाँ पे जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस लिख लेना है, और जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो रूल ये है कि जब भी हम किसी भी नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूल ये है उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये a है प्लस का, तो इसको जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का a हो जाएगा। इसी तरह से जब हम माइनस a को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस जो है ये प्लस होते हैं, तो ये प्लस का a हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें, इसका साइन जो है ये प्लस था तो ये माइनस a हो गया है, और ये माइनस का b प्लस का b में चेंज हो गया है। यहाँ पे माइनस सी प्लस का c बन गया है, और ये प्लस का d था ये माइनस के d में चेंज हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने एक और बात याद रखनी है, बड़ी अहम बात है कि जब आप इस a मैट्रिक्स और इसके इनवर्स माइनस a दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। वो कैसे चेक करें, यहाँ पे a प्लस माइनस का a, जब यहाँ पे हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो a हमारे पास जो है वो प्लस का a है और ये हमारे पास माइनस का a है, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस a, और यहाँ पे माइनस का b है और यहाँ पे हमारे पास प्लस का b है। आगे जाके हम प्लस भी सीखते हैं और माइनस को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस का c है और यहाँ पे प्लस का c है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास प्लस का d और यहाँ पे आ गया माइनस का d। अब हम इनको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्लस ए और माइनस ए कट हो जाएंगे तो जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, दोनों कट हो जाएंगे। इस तरह से ये सारे आपस में कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स के आ जाएंगे जीरो। और हमने पढ़ा था कि जिस मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जो है ये जीरो हो, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स होता है। अब एडिटिव इनवर्स में आपने याद रखना है कि ओरिजिनल मैट्रिक्स और उसका जब हम एडिटिव इनवर्स लेते हैं, दोनों को ऐड करें तो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। ये आपने बात अहम है, इसको आपने एमसीक्यूज के हवाले से बोर्ड के पेपर में तैयारी के लिए भी आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, पी मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है 5 और -7। अब हमने जब इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एडिटिव इनवर्स इज माइनस पी। पी का एडिटिव इनवर्स माइनस पी होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस पी, और यहाँ पे जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इन सब नंबर्स के एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस का 5 है तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का 7 जो है ये प्लस के 7 के अंदर चेंज हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास Q है, तो जब हम इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे आपने ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेनी है, और यहाँ पे माइनस पी की जगह पे आपने माइनस क्यू लिख लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इन दोनों के साइंस को चेंज कर देगा, तो यहाँ पे प्लस का 9 माइनस के 9 में चेंज हो जाएगा, और ये प्लस का 3 जो है ये माइनस का 3 जो है ये
प्लस के 3 के अंदर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा। अब हम इनको प्लस करके देख लें तो 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। -3 +3 हमारे पास, इनको सोल्व करेंगे तो फिर भी 0 आ जाएगा। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 है, तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 2, -1, -2 और 3। अब हमने इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो ये स्टेटमेंट आपने यहाँ पे कॉपी कर लेनी है और सारा यहाँ पे लिख के एंड पे लिख देना है -r, यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ r इज -r। तो यहाँ पे जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 2 माइनस के 2 में चेंज हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 बन जाएगा, -2 जो है ये प्लस के 2 में चेंज हो जाएगा, +3 जो है ये -3 के अंदर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का r आ जाएगा। तो इस तरह से हमने r का एडिटिव इनवर्स मालूम कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, तो लास्ट पार्ट में हमारे पास s दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है एडिटिव इनवर्स जो है वो हमारे पास s का क्या है, एडिटिव इनवर्स इज -s। तो यहाँ पे जब एडिटिव इनवर्स s का लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -s, और यहाँ पे ये प्लस का 1 है तो ये माइनस के 1 में चेंज हो जाएगा। अब 0 का कोई साइन नहीं होता तो 0 को हम s से भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 0 ऐसे ही आ जाएगा, ये प्लस का 1 जो है ये माइनस के 1 में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, हर एक एलिमेंट का साइन चेंज कर दें, जो प्लस है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, और मैट्रिक्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको हम सीखते हैं, और साथ में हम सीखते हैं कि किस तरह से हम मैट्रिसेस को आपस में प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं A, B और C, और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं मैट्रिक्स के अंदर जिनको हमने वेरीफाई करना है, उनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो यहाँ पे इसकी सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है A + B = B + A। बस यहाँ पे तरतीब को चेंज किया है, तो ये हमारे पास बेसिकली जो प्रॉपर्टी है ये है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि दोनों साइड्स पर सिर्फ आपने मैट्रिसेस को उलट देना है। यहाँ पे A + B है तो ये इक्वल होगा B + A के, और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बस तरतीब को चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं, फिर हम इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है यहाँ पे A + B। A + B में हम पहले A को लिखेंगे। A हमारे पास मैट्रिक्स है 2, 3, -3, 2, और फिर हमने प्लस लिखना है B मैट्रिक्स को। अब B मैट्रिक्स हमारे पास है 3, 4, 5 और 6। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करते चलें। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने सीखा था कि कौन से मैट्रिक्स जो है वो कन्फर्मेबल होते हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो वहां पे हमने सीखा था जिन मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो उनको हम आपस में प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें, इसकी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं, इसकी भी 2 रोज और 2 कॉलम है। तो सबसे पहले जब भी आपने प्लस करना है तो आपने उनका ऑर्डर चेक कर लेना। ये भी 2x2 मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि हम इनको प्लस कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है ये 2 है और इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है। पहले को पहले के अंदर प्लस करना है, दूसरे को दूसरे के अंदर प्लस माइनस करना है, थर्ड जो है वो थर्ड के अंदर प्लस माइनस होगा, फोर्थ जो है वो फोर्थ के अंदर प्लस माइनस होगा। तो यहाँ पे 2 + 3 ये आ जाएगा हमारे पास 5, 3 + 4 यहाँ पे आ जाएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस का 5, -3 + 5 जब करेंगे तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 + 6 यहाँ पे आ जाएगा 8। तो इस तरीके से आपने इनको प्लस करना है, पहले को पहले के अंदर ऐड करना है, दूसरे को दूसरे के अंदर, तीसरे को तीसरे के अंदर, चौथे को चौथे के अंदर। नेक्स्ट अगर आप चेक करें, इसकी राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास बस इसकी हमने तरतीब चेंज कर देनी है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है B + A। तो पहले हमने यहाँ पे B को लिखना है, फिर हमने A को लिखना है। तो B इसको हम पहले लिख लेंगे 3, 4, 5, 6, और फिर हमने प्लस कर देना है A।
ए हमारे पास है 2 3 -3 और 2। तो यहाँ पे अब हम इनको प्लस करेंगे, तो प्लस करने का तरीका वही है जो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया। 3 और 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 4 + 3 आ जाएगा 7, 5 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3, 5 - 3 आ जाएगा 2, 6 + 2 यहाँ पे आ जाएगा 8। अब दोनों को कंपेयर कर ले, राइट हैंड साइड को भी और लेफ्ट हैंड साइड को भी। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के सेम एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे ये बात प्रूव हो गई है, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे बात प्रूव हो गई है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है। तो इस तरह से आपने इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 मैट्रिक्स होते हैं, इसमें सिर्फ ब्रैकेट्स को चेंज किया है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें, पहले 2 मैट्रिक्स के ऊपर ब्रैकेट है और यहाँ पे अगर आप चेक करें तो आखिर वाले जो 2 मैट्रिक्स हैं उनके ऊपर ब्रैकेट है। तो ये हमारे पास है बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a + b और फिर हमारे पास है c। अब यहाँ पे हमने a + b पहले सॉल्व करना है। तो a हमारे पास है 2 3 -3 2, फिर हमने प्लस करना है इसके अंदर b को। b हमारे पास है 3 4 5 और 6। जब इस तरह से आपने लिख लेना है और यहाँ पे चेक करें ब्रैकेट है तो यहाँ पे हम ब्रैकेट्स लगा देंगे प्लस, फिर हमने लिख लेना c को। c हमारे पास है 1 -2 0 और 5। c को हमने बाद में सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ पे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। a + b हमने सॉल्व किया है, पहले भी 5 7 2 और 8 आया है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 5 7 2 और 8। इसके अंदर हमने प्लस करना है अब इस मैट्रिक्स को, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 -2 0 और 5। तो जब हम इनको प्लस करेंगे, तो जब प्लस करेंगे तो 5 + 1 क्या आ जाएगा 6, 7 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 7 में से हमने 2 को माइनस करना है तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे 2 के अंदर 0 को प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 8 के अंदर 5 को प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड निकालनी है, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a + b + c, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जी, पहले हमारे पास a है, तो a हमारे पास है जी 2 3 -3 और 2, फिर हमने ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना है b और c को। तो b हमारे पास था 3 4 5 और 6 और फिर हमारे पास c है, तो c हमारे पास है जी 1 -2 0 और 5। इनको हमने ब्रैकेट के अंदर इस तरह से क्लोज कर देना है। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 3 -3 2 और ब्रैकेट के अंदर सोल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आएगा 3 + 1 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा और प्लस का 4 आ जाएगा। तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 5 + 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 6 + 5 यहाँ पे आ जाएगा 11। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है, तो जब प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 4 6 आ जाएगा। 3 + 2 जो है ये आ जाएगा 5, -3 + 5, 5 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 2 + 11 यहाँ पे आ जाएगा 13। अब दोनों साइड्स को कंपेयर कर लें, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। तो यहाँ पे 6 5 2 13 है, 6 5 2 13 है, दोनों साइड इक्वल है। तो यहाँ पे भी आपने लिख लेना है हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है राइट हैंड साइड को। तो इस तरीके से आपने मैट्रिसेस को आपस में प्लस और माइनस करना है। तो चलिए पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 3 के अंदर फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और पार्ट नंबर 4 के अंदर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है।
तो सबसे पहले पार्ट नंबर 3 को देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 2a प्लस बी और फिर हमारे पास है प्लस का c। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में हमारे पास पहले है 2a, तो 2 मल्टीप्लाई करना है a के साथ। 2 एक स्केलर नंबर है तो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आ गई है। तो a हमारे पास है 2 3 -3 और 2। सबसे पहले हमने इसको सोल्व करना है b के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का b। तो b हमारे पास है 3 4 5 और 6। तो नेक्स्ट हमने इसको पहले इसको हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेंगे, फिर हम प्लस c करेंगे। तो c हमारे पास है 1 -2 0 और 5। अब यहाँ पे हमने इस ब्रैकेट को पहले सोल्व करना है। तो पहले इस 2 को इन सारी वैल्यूज के साथ, सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 2s are 4, यहाँ पे 2 3s are 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा लेकिन माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे 2 2s are 4 आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे हमारे पास 3 4 5 और 6। तो इनको हमने फिर से ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेना है और यहाँ पे c आ जाएगा। c हमारे पास है 1 -2 और 0 5। अब यहाँ पे प्लस करेंगे तो 4 के अंदर प्लस करेंगे 3 को। तो जब 3 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 6 के अंदर प्लस करेंगे 4 को तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। -6 और प्लस का 5, -6 + 5 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। 4 + 6 आ जाएगा यहाँ पे 10। तो हमारे पास नेक्स्ट c आ जाएगा। तो c है 1 -2 0 और 5। तो यहाँ पे अब हम इनको प्लस कर लेंगे। 7 + 1 तो ये 8 आ जाएगा। 10 प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, माइनस का 1 और 0। तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। 10 + 5 यहाँ पे आ जाएगा 15। ये हमारे पास इसकी आई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड को मालूम करना है। तो राइट हैंड साइड जो है वो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। राइट हैंड साइड ये इक्वल है 2a + b + c। तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है a को। तो a हमारे पास है जी 2 3 -3 और 2। नेक्स्ट हमने b और c को प्लस करना है। तो b हमारे पास है 3 4 5 6 और फिर हमारे पास है c है 1 -2 0 और 5। तो ये हमने इन दोनों को पहले ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेना है। पहले हम ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, साथ में हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ -6, यहाँ पे -6 आ जाएगा और ये प्लस का 4 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम इनको प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1, यहाँ पे आ जाएगा 4 4 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 5 + 0 यहाँ पे 5 है। 6 + 5 यहाँ पे 11 है। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे। जब प्लस करेंगे तो 4 के अंदर प्लस होगा तो 8 आ जाएगा। 6 के अंदर 2 को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। -6 प्लस का 5, तो 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। बड़े नंबर के साथ माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। 4 के अंदर 11 को प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये आई है इसकी हमारे पास राइट हैंड साइड। अब दोनों को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों चेक कर लें, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे भी हम ये लिख सकते हैं, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आपने पार्ट नंबर 3 के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 इसका लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है 3 × a + b। आसान सा तरीका है। सबसे पहले यहाँ पे हम a और b को प्लस करेंगे। जो उसका हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनको प्लस करते हैं। तो 3a हमारे पास है 2 3 -3 और 2 प्लस b। तो b यहाँ पे है 3 4 5 और 6। इन दोनों को पहले प्लस करेंगे।
तो प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी, हमने पहले भी सोल्व किया हुआ है। 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 3 और 4 प्लस करेंगे तो 7, माइनस 3 प्लस 5 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 प्लस 6 यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 5 आर 15, 3 7 आर 21, 3 2 आर 6 और 3 8 आर 24। ये आ गई है हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरीके से आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड मालूम करनी है। और नेक्स्ट हमने इसकी राइट हैंड साइड मालूम करनी है। तो राइट हैंड साइड के अंदर भी हमने स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सीख रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा 3a प्लस 3b। तो पहले हम 3a मालूम कर लेते हैं। तो 3a हमारे पास आ जाएगा 2 3 माइनस 3 और 2। फिर हमने 3b मालूम करना है। तो 3 यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई होगा b के साथ, तो ये आएगा 3 4 5 और 6। दोनों मैट्रिसेस को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 3 9 हो जाएगा। 3 3 9 माइनस का आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा प्लस। तो नेक्स्ट आ जाएगा जी 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 और 3 6 18। जस्ट आपने मल्टीप्लाई ही करना है, कोई मुश्किल काम यहाँ पे नहीं है। 6 और 9 दोनों को प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। 9 और 12 को प्लस करेंगे तो 21 आ जाएगा। माइनस का 9 प्लस का 15, तो 15 में से 9 को माइनस कर लें तो 6 आ जाएगा। 6 प्लस 18 यहाँ पे आ जाएगा 24। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर कर ले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास दोनों ये आ गई हैं। दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास चेक कर ले दोनों साइड के आंसर इक्वल हैं। तो यहाँ पे भी आपने लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों प्रूव हो गई हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन 4 आपको समझ आ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने सीखा है कि किस तरह से हम एडिटिव इनवर्स को मालूम कर सकते हैं। एडिटिव इनवर्स को मालूम करने का बड़ा आसान सा तरीका आपने एग्जाम्स के लिए तैयार रखना है कि हमने किस तरह से एडिटिव इनवर्स मालूम की है। अब एग्जाम के लिहाज से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आपने जब भी एडिटिव इनवर्स मालूम करना है तो आपने जो मैट्रिक्स दिया होगा उसको आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइडों पे। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखे होंगे, जो प्लस वाला एलिमेंट होगा वो माइनस में चेंज हो जाएगा और जो माइनस वाला होगा वो प्लस में चेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज को सीखा है और साथ में हमने ये भी सीखा है कि किस तरह से हम मैट्रिसेस को आपस में प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने इस चैनल को लाइक भी करना है, आगे दोस्तों को शेयर भी करना है और साथ में सब्सक्राइब भी करना है। आने वाली वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 2 को सॉल्व करके आ चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका टाइमलाइन भी मिल जाएगा और 10th क्लास की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे और आपके लिए जो पेपर्स हैं उनमें किसी किस्म का कोई मसला ना हो। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।